हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका A to Z क्लासेस में। आज मैं आप लोग को आवर्त सारणी से संबंधित ऑब्जेक्टिव का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी प्रश्न आसान भाषा में समझें। तो पहला प्रश्न आपका है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आंसर मारेंगे क्या? ऑक्सीजन। और यदि धातु बोलेगा तो यहाँ एल्युमिनियम मारना है। तो यहाँ पर तत्व बोला गया है तो क्या आंसर होगा? ऑक्सीजन। तो 1 का ए आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो आप लोग जान लीजिए, आवर्त 7 गो होता है। पहला आवर्त में 2 तत्व, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा पाँचवा में 18 और छठा सातवां में 32। तो यहाँ पर हम लोग को दिया गया है क्या कि दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 8 तत्व यहाँ पर होगा। दूसरा में भी 8 तत्व होता है और तीसरा में भी 8 तत्व। मतलब दूसरा आवर्त में भी केवल यश पाया जाता है और पी पाया जाता है। तो यश में 2 और पी में 6। तो 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर 8 होगा। तो 2 का सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 5वें आवर्त में 18 तत्व होगा। तो 3 का सही आंसर सी, 18 तत्व होते हैं। अब यही छठा बोलेगा तो वहाँ 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस वर्ग 18 होता है। क्षारीय धातु वर्ग 1 होता है। कैल्कोजेन वर्ग 16 होता है। तो वर्ग 17 का सही आंसर हाइड्रोजन। वर्ग 17 के तत्व को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन। तो आपका 4 का ए सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? तो आंसर सही होगा केरोसिन में। सोडियम धातु बहुत अधिक रासायनिक रूप से सक्रिय होता है, इसलिए उसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो 5 का सही आंसर होगा केरोसिन। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो स्टूडेंट, अधातु में कोई चमक नहीं पाया जाता। सामान्यतः सभी अधातु में कोई चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन एक अपवाद है जिसमें धातुई चमक पाया जाता है। तो कौन है? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक पाया जाता है। इसके अलावा और किसी भी अधातु में चमक नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर 6 का सही आंसर डी होगा, आयोडीन, जिसमें कि धातुई चमक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुण क्या है? तो तीसरे और चौथे का सामान्य गुण होता है क्षारीय और अम्लीय। तो 7 का ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी में एक उदाग्र स्तंभ होता है और क्षैतिज कतार होता है। तो क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। अब आवर्त की संख्या 7 होता है और उदाग्र ऊपर से जो नीचे रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। अब वर्ग की संख्या 18। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा आवर्त। यही बोलेगा उदाग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, तो वर्ग सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है? तो 8 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मेडलिफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो मेडलिफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या
63। तो 9 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आकिरीय गैसों की संख्या कितनी है? तो आकिरीय गैस की संख्या 6 होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। जिसको ट्रिक में हम लोग देखते हैं हीना, नीना और करीना जिरोक्स रानी। तो 10 का सही आंसर डी होगा, 6। आकिरीय गैस की संख्या 6 होती है, तो 10 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11, हीलियम को छोड़कर सभी आकिरीय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो जितना भी आकिरीय गैस होते हैं सभी पी ब्लॉक में रहते हैं। तो आंसर 11 का बी हो जाएगा, पी ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो आंसर सी, 56। क्वेश्चन नंबर 13, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। तो तीनों मुलायम धातु होते हैं, तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। तो 13 का आंसर होगा उपर्युक्त तीनों, मतलब 13 का डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? तो छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं और 7वें आवर्त में 32। तो यहाँ पर क्या होगा? 14 का आंसर सी होगा। छठे आवर्त में कुल तत्व की संख्या 32। हिम्मत मत हार ए मन, अभी तो बढ़ते जाना है, राह पर अभी चला है तो अभी मंजिल को पाना है, मुश्किलें बहुत सी आएगी अभी तो राह में पगले, बस ये सोच दुनिया को तुझे कुछ कर दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 15, धातु को द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, एक अपवाद है कौन? पारा, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर है? धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो क्या आंसर मारना है? पारा। और यदि अधातु बोला जाए तो ब्रोमीन सही आंसर होगा। तो यहाँ पर अधातु के केस में ब्रोमीन, धातु के केस में पारा। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है? धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन? तो पारा। 15 का ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अधातु क्वेश्चन है तो ब्रोमीन मार आंसर होगा। तो 16 का बी ब्रोमीन। धातु रहता तो पारा, धातु रहेगा तो ब्रोमीन। तो 16 का बी सही। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी यूरेनियम होता है। तो 17 का ए सही आंसर होगा। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, आकिरीय गैसों की संयोजकता होती है। तो आकिरीय गैसों का अष्टक पूरा होता है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा? 0 होगा। इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूरा होता है। तो ये अन्य इलेक्ट्रॉन से साझेदारी या ग्रहण या त्याग नहीं करता है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा? 0 होगा। तो 18 का ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, किस आकिरीय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? मतलब बल्ब के अंदर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो इसका सही आंसर आर्गन। तो 19 का ए आर्गन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? तो आप जान लीजिए हाइड्रोजन में कौन कौन अवस्था होता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन गैस अवस्था में रहता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, और आयोडीन और एस्टेटीन ये दोनों सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। ये हाइड्रोजन का मैं वर्णन कर रहा हूँ। ये 4 ऑप्शन है, अब इसके अनुसार देखना है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन बताया थे कि गैस अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर सही होता है क्लोरीन। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? क्लोरीन। यदि फ्लोरीन आंसर आता तो फ्लोरीन भी सही होता, तो लेकिन आंसर केवल क्लोरीन है, तो 20 का ए सही आंसर होगा।